हेलो फ्रेंड्स, मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास 12th में हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्सेस, जिसका हिंदी होता है आव्यूह। और ये मैं क्वेश्चन एक पहले से ही लिख रखा हूं, क्योंकि एक बच्चा हमसे पूछे कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको सार्वजनिक तौर पे क्लास में ही बता दिया जाए। पर्सनली एक को बताने से अच्छा है कि आप लोग सारे लोग देख लें। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि a बराबर ये दे रखा है और आपको सो दैट करने बोल रहा है कि a स्क्वायर बराबर ये होगा। तो जरा गौर से देखिएगा कि साबित करना है a स्क्वायर, तो इसको आप ले लीजिए LHS। a स्क्वायर है और a स्क्वायर का मतलब हुआ कि आप a को a के साथ गुना कीजिएगा तब आएगा क्या, a स्क्वायर। मतलब a को ही a के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो बताइएगा कि a का वैल्यू सबसे पहले क्या है, तो कोस अल्फा है और क्या है, साइन अल्फा है, फिर माइनस साइन अल्फा है, कोस अल्फा है, और इसी को पुनः एक बार और लिखना होगा। एक बार और फिर से राइट करेंगे, कोस अल्फा और क्या, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या हो जाएगा, कोस अल्फा। आपने इसको लिख लिया a इंटू ए। अब आपको मल्टीप्लाई करना है। मैं मल्टीप्लाई का रूल पुनः एक बार याद दिला देता हूं कि मल्टीप्लाई करने का रूल था आपका RC, याद होगा। मल्टीप्लाई का रूल था RC। याद करने का तरीका रानी चटर्जी, क्या है, रानी चटर्जी, जो भोजपुरी का मैं बताया था क्या कि हीरोइन है, उसी को आप नाम के तौर पे याद रखिएगा। R से हो गया रो और C से हो गया कॉलम। या मान लीजिए भाई रामलाल चौधरी में बोला था, है ना, जैसा भी हो, रामचंद्र, जो याद रखना है उसके अनुसार याद रखिए। लेकिन यहां पर मतलब हुआ कि रो से मल्टीप्लाई करना है किसमें, कॉलम में। और जांच करने का रूल बताया था CR, मतलब पहले देखा जाता है कॉलम और बाद में देखा जाता है रो। तो पहले में कॉलम की संख्या, बाद में रो की संख्या, ये जांच करने का रूल होता है। इसको याद रखने का तरीका है C से छुपा, R से रुस्तम। छिपा रुस्तम एक मूवी है संजय कपूर, जिसमें गाना है बंगला गाड़ी झुमके का गाना, है ना, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो चलिए देखिए, इसको मैं बता रहा हूं कि रो से कॉलम मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। आप फर्स्ट वाला से फर्स्ट में कर दीजिएगा और सेकंड वाला से सेकंड में कर दीजिएगा, तो मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको। क्या है कि कोस अल्फा से कोस अल्फा में होगा तो आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए सेकंड में साइन है तो इसमें होगा, सेकंड वाला से सेकंड में होता है। कितना लोग मल्टीप्लाई करते आगे बढ़ते हैं, नहीं, मल्टीप्लाई करते हुए नीचे आना रहता है। साइन से साइन में होगा और यहाँ माइनस में है तो आपका हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में हो गया तो सेम इसी के जैसा अगला में भी होगा, तो कोस अल्फा से साइन अल्फा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस अल्फा से हो गया क्या में, साइन अल्फा में। हालांकि आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, क्यों ना हम पहले साइन को ही लिख लें, साइन अल्फा इंटू क्या, कोस अल्फा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला से इसमें हो जाएगा तो प्लस साइन अल्फा से कोस अल्फा में, तो साइन अल्फा इंटू हो गया कोस अल्फा। हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं कैसे, तो रो से कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट रो का आप दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर लिए तो इसका काम हो गया क्लियर। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में। तो देखिए ये वाला से इसमें होगा तो आपका क्या हो जाएगा, अगर ये वाला में कीजिएगा तो साइन से, अगर कोस में कीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा, माइनस में। और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू क्या, कोस अल्फा। और ये वाला से फर्स्ट में हो गया तो सेकेंड वाला से सेकेंड में होगा, ये भी माइनस में ही आएगा और हो जाएगा क्या, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। आगे देखिए यही रो से अगला में करेंगे तो साइन से साइन में होगा तो आपका हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इससे इसमें होगा तो प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। चलिए इसको एक बार हम लोग सजा के लिख देते हैं, क्यों ना, और अगर कोई जुटेगा तो जोड़ दिया जाएगा और किसी में फार्मूला लगेगा तो लगा दिया जाएगा। तो मैं पहले फार्मूला लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए। देखिए आपको फार्मूला याद होगा कि होता है क्या कि कोस स्क्वायर
ए माइनस अगर साइन स्क्वायर ए किया जाए तो होता है कोस 2a। और अगर यहाँ पर कर लिया जाए, देखिए एक और फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि अगर 2 रहेगा और साइन ए इंटू कोस ए होगा तो होता है क्या, साइन 2a। याद रखिएगा ये दो फार्मूला आपको काम करेगा अभी। चलिए देखिए कि यहाँ पर मैं बताया कि कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए तो कोस 2a होता है। तो देखिए यही वाला सेम चीज है कि नहीं, तो यहाँ कोस 2a यानी कोस 2 अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका कोस 2 अल्फा। और यहाँ देखिए ये दोनों सेम चीज है और सेम रहने पर जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा x और x रहता है तो 2x होता है, तो ठीक उसी तरह से इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू क्या, कोस अल्फा। और उसके बाद ये भी देखिए माइनस माइनस भी जुड़ जाता है, साइन माइनस का ही रहेगा, -2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। और ये वाला को थोड़ा सा सीधा करके लिखिए, प्लस को पहले यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा को पहले और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को बाद में। अब आप ही बताइए कि यहाँ तो आपका क्या है, कोस 2 अल्फा है और ये वाला देखिए ये फार्मूला पर है कि नहीं, 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा इस पर है तो हो जाएगा साइन 2 अल्फा। और नीचे भी वही माइनस है लेकिन फार्मूला यही वाला लगेगा, क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा। और ये वाला ऊपर वाला ही फार्मूला लगेगा यानी हो जाएगा क्या, कोस 2 अल्फा। तो देखिए यही चीज लाना था, आपका आ गया और हो गया प्रूव्ड। आप LHS लेकर के चले, सॉल्व किया, RHS आ गया, साबित हो गया। तो इस तरह से बनाना था। पाउ द वीडियो नोटेड डाउन। अब हम लोग चलते हैं। देखिए आज मैं NCERT बुक लेकर के आया हूँ। पहले से बुक मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं NCERT का क्वेश्चन वगैरह देख नहीं पा रहा था, लेकिन आज से हम लोग NCERT का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मैट्रिक्स में हम लोग चल रहे हैं 3.2 और 3.2 में सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है। a = दिया हुआ है, क्या दिए रखा है, 2 4 3 2 और b = आपका दिया हुआ है 1 3 -2 5 और c का वैल्यू है क्या, -2 5 3 4। इसमें फर्स्ट ज्ञात करने बोला है a + b, सेकेंड बोला है a - b, थर्ड बोला है 3a - c, 4 बोला है a × b और 5 बोला है क्या, b × a। तो देखिए आपको यहाँ पर जांच करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम प्रत्येक में दिया हुआ है। अगर रो कॉलम कम बेसी रहता है तब हमको जांच करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक में आपका सब में बराबर दे रखा है, इसीलिए आपको जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मल्टीप्लाई करने के लिए, जोड़ने के लिए तो आप लोग पहले से ही सीख चुके हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। देखिए मैं ये वाला और ये वाला में से आपको 5 नंबर बता रहा हूँ। 5 नंबर कैसे बनेगा, 5 में आपका क्या है, तो b से इंटू करना है किसमें, a में। तो b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू ये है आपका है 1 3 -2 5 और a का वैल्यू आपका है 2 4 3 2। मल्टीप्लाई करने का रूल पता है, अभी तुरंत बता रहे थे क्या, तो RC होता है और RC में ये रो से किया जाता है कॉलम में। जरा मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, मैं सिखा रहा हूँ कि फर्स्ट वाला से फर्स्ट में कर दीजिएगा और सेकंड वाला से सेकंड में कर दीजिएगा। तो 1 से 2 में होगा तो 2 आ जाएगा और 3 से 3 में होगा तो गुना करेंगे तो 9 होगा। और जब एक रो और एक कॉलम का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस या माइनस जो साइन देगा उसके अनुसार लिखा जाता है। मैंने एक रो का अगर एक कॉलम के साथ संबंध बन रहा है तो प्लस या माइनस में जो चीज आएगा वैसे साइन लगा के लिखिएगा। आगे देखिए इससे अगला में करना है और इसके लिए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ भी आगे बढ़ के लिखना पड़ता है। 1 से 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 से 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। मैंने फर्स्ट वाला से फर्स्ट में किया, सेकंड से सेकंड में, तो आपको पता चल गया कि फर्स्ट वाला से काम हो गया दोनों कॉलम में, तो इसका छोड़ दीजिए। अब फिर आप सेकंड रो में आ जाइए और सेकंड रो से इसमें करेंगे तो -2 से 2 में होगा तो -4 हो जाएगा, 5 से 3 में होगा तो 15 हो जाएगा। अब इसी तरह से सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में होगा तो फर्स्ट से फर्स्ट में होगा, सेकेंड से सेकेंड में, 4 से 2 में तो -8 हो जाएगा, 5 से 2 में होगा तो
10 हो जाएगा। अब जोड़ घटाव आता ही होगा, जैसे होता है कर दीजिए। 9 2 11 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, और 15 में से 4 घट जाएगा, तो 15 में से 4 घटाइएगा तो 11 बचेगा, और देखिए 10 में से 8 घट जाएगा, 2 बचेगा, तो यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से करके बनाना था, तो बिल्कुल आसान है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सब में बस जोड़ना है, ऐड करना है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका बन जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 1 2 3 ऐसे दे रखा है, और आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2 3 4। चलिए इसमें आप दिमाग में जांच कर सकते हैं। सबसे पहले देखा जाता है कॉलम की संख्या, शुरू वाला में कॉलम की संख्या एगो है, और रो की संख्या बाद में देखा जाता है। जांच करने के लिए पहले कॉलम बाद में रो, तो कॉलम एगो बाद में रो, तो ये वाला बाद वाला में रो, तो इसमें भी एगो रो, मतलब मल्टीप्लाई होगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होगा गौर कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। आपने देखा कि मल्टीप्लाई किया जाता है कैसे, तो आपको किया जाता है, मल्टीप्लाई का रूल होता है, देखिए RC, रो से कॉलम में, ये रहा रो और ये रहा कॉलम। कॉलम में यहाँ पर 1 है, तो अब अगर आपको रो से कॉलम में करना है तो 1 से 2 में होगा, तो 1 से 2 में 2 हो गया। अब देखिए इसमें अब कोई और तो है नहीं, तो आगे बढ़ना होगा, तो आगे बढ़ेंगे तो 1 से 3 में, तो यहाँ भी आगे बढ़ के लिखना होगा। 1 से 3 में 3, 1 से 4 में 4, ऐसे होगा। अब फर्स्ट रो का काम हो गया। अब सेकेंड रो में आएंगे तो 2 से 2 में होगा। अब देखिए नीचे आता है तो हमको नीचे आके लिखना है। 2 से 2 में तो 4 हो जाएगा, 2 से 3 में तो 6 हो जाएगा, 2 से 4 में तो 8 हो जाएगा। इसी तरह से अब नीचे हम लोग थर्ड रो में आ गए, तो 3 से 2 में होगा तो 6 हो जाएगा, 3 से 3 में होगा तो 9 हो जाएगा, 3 से 4 में होगा तो 12 हो जाएगा। तो ऐसे करके मल्टीप्लाई करना था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए इसी का अगर मान लीजिए आपको 6 नंबर बोलेगा, 6 में क्या है, तो ऐसे दे रखा है, देखिएगा क्या है, 3 -1 और 3 -1 0 2। इसमें आप देखिए कॉलम की संख्या 1 2 3 है, तो अगला में रो की संख्या होना चाहिए 3 गो। क्या है, फर्स्ट में जांच करने के लिए आपको बोला जाता है CR। कॉलम इसमें क्या गो है, तो कॉलम है 1 2 3, और इसमें आपका रो होना चाहिए क्या गो, तो 3 गो होना चाहिए। तो देखता हूँ 2 -3 1 0 3 1, हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। मैंने बस आपको मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई तो सब होगा ही होगा, लेकिन आप लोग कैसे याद रखेंगे कि मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, वेरीफाई करने का, जांच करने का। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि मल्टीप्लाई होता है रो से कॉलम में, रो से कॉलम में होता है। अंडरलाइन करने का मतलब है कि आप लोग जाने कि फर्स्ट वाला से फर्स्ट में, सेकंड वाला से सेकंड में, थर्ड वाला से थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं, 3 से 2 में होगा तो 6 हो गया, -1 से -1 से 1 में होगा तो -1 हो जाएगा, 3 से 3 में तो 9 हो गया। देखिए जो साइन जैसे आया उसके अनुसार मैं लिख दिया। अब इसी वाला से अगला में होगा और आगे बढ़ना है, तो यहाँ भी आगे बढ़ के लिखेंगे। 3 से 3 में तो -9 हो गया, 3 से 0 में तो 0 हो गया, सॉरी -1 से 0 में होता तो 0 ही होगा, लेकिन 3 से 1 में तो क्या हो गया 3। अब 0 में माइनस लगाइए या प्लस लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट रो से आप दोनों कॉलम में कर लिए, तो आप सेकेंड रो से दोनों कॉलम में कीजिएगा, लेकिन पहले फर्स्ट कॉलम में हो जाए। -1 से 2 में -2, 0 से 1 में तो आपका हो जाएगा 0, 2 से 3 में तो हो गया 6। इसी तरह से -1 से -3 में तो +3 हो जाएगा, 0 से 0 में 0 हो गया, 2 से 1 में तो 2 हो गया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। जोड़ घटा दीजिए तो 9 और 6 15, 15 में से 1 घट जाएगा, हो जाएगा 14, और 9 में से 3 घटेगा -6 हो जाएगा, 6 में से 2 तो यहाँ पर 4 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। इस तरह से कीजिएगा, आंसर आएगा। ऐसे ही करके आपको मल्टीप्लाई करना है। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं आपसे फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।